है ना, थोड़ा पास में आ जाओ तो चर्चा करने में थोड़ी अपन को सहूलियत हो जाएगी। और पास में आ जाओ, किसका हो सब, और क्या, अब इतने दूर दूर ऐसा कैसे चर्चा करेंगे। वैसे तो पंच कल्याणकों में जो प्रसंग होते हैं उसके आधार से प्रवचन होते हैं, और वो सब प्रवचन आप लोगों ने बहुत सुने हैं, सब आपके परिचय में हैं। तो मैं थोड़ी सी दूसरी चर्चा करूंगा, और मैं पंच कल्याण के संदर्भ में एक भी बात नहीं करूंगा, इसलिए आप उस पर मेरे से अपेक्षा नहीं रखें। अपन तो सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में सुखी होने का उपाय, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय क्या है। ठीक है, मैंने गाथा 11 नंबर की खोली है। उस 11 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव जो कहते हैं वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूँ। वो कहते हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा ऋषिवरों ने कहा है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सरल बात है। और इसमें बात कह दी व्यवहार नए अभूतार्थ है, माने व्यवहार के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, निश्चय के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों में से हाथ उठाओ, सम्यक दर्शन कौन कौन चाहता है। और जब से हाथ उठाओ, अब नीचे कर लो। अब जो असली में चाहता है वो उठाओ। पाप लगेगा, नकली हाथ उठाया गारंटी से पाप लगेगा। बिल्कुल अभी नहीं चाहिए हो तो हाथ नीचे रखना, चाहिए हो तो उठाना। देखा देखी हाथ उठाया, 2 कौड़ी का है वो हाथ उठाना। हमारी पूरी जिंदगी इसी काम में जा रही है। कोई कहता है ताली बजाओ तो तुम ताली बजाने लगते हो, कोई कहता है भजन गाओ तो तुम भजन गाने लगते हो, कोई कहता है आत्मा शुद्ध नहीं से शुद्ध है तो तुम शुद्ध बोलने लगते हो, फिर कोई कहता है आत्मा शुद्ध है तो तुम कहते हो आत्मा शुद्ध है, फिर कोई कहता है इस काम से तुम्हें बहुत पुण्य बनेगा, फिर कोई कहता है इस काम से नहीं इससे उससे ज़्यादा बनेगा। तुमने देखा तुम्हारा अपना तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। थोड़ा बहुत तुम्हारे पास टूटा फूटा आगम ज्ञान, जिसके बल पे तुम उछलते रहते हो, ख्याल में आया, और थोड़ी बहुत तुम्हारी 2-4-10 क्रियाएं, और फिर उसके आधार पर तुम अपना एक टेप रिकॉर्डर बजाते हो कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और हम तो उसी के लिए जी रहे हैं। हमारा तो पूरा जीवन धर्म के लिए है। अब प्रश्न ये है, तुम्हारा प्रश्न नहीं है ये, मेरे से प्रश्न है, इसलिए तुम लोग बुरा मत मानना। समझ में आया? मैं तो अपने आप से कह रहा हूँ। मैं रोज सोचता हूँ, मुझे 20 साल हो गए समय सार सुनते सुनते, मुझे 20 साल हो गए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते पढ़ते, और 20 साल हो गए जितने भी विद्वान बढ़िया से बढ़िया हैं सबके प्रवचन सुनते सुनते। लेकिन मुझे अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मुझे आत्मानुभूति अभी तक क्यों नहीं हुई? आखिर मेरी कमी क्या है? कभी आपको ऐसा प्रश्न मन में उठता है? मुझे उठता है, आपको तो उठता ही नहीं। उठता है किसी को तो हाथ उठाओ, बराबर उठता है। तो पूछा किसी से, देखो एक हाथ उठा, 2 उठ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। बताओ, आपको, आपने कहा साहब
हमें कमी दिखती है। क्या कमी है? हमें आत्मानुभूति सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? ये कब तक कहते रहोगे दूसरों से, कब तक पूछते रहोगे? वे घिसे प्रसे प्रश्न। साहब सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? तुम 20 साल में पात्रता नहीं समझ पाए। और फिर जिसको जो समझ में आता है वो हमारी गुंडी घुमा देता है। और फिर हम कहते अच्छा ये ऐसा कर लेते हैं। तो बात इतनी सी है, गहरी बात समझने की ये है कि अभी मैं आपसे जो जो पूछूं आप वो सब बता सकते हो। मुझे आपको कुछ पढ़ाना है ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं, या कुछ समझाना है। देखो अभी पूछूं तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व में से हे उपाधि अपने आप बच्चे बच्चे को पता है, तो आपको भी पता होगा। अच्छा, किसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है? अपनी आत्मा में। तो वो कौन सा आत्मा है जिसमें अपनापन करना है? अशुद्ध आत्मा कि शुद्ध आत्मा है? दोनों हो गए, दोनों से रहे। अच्छा, शुद्धात्मा से भी रहे और अशुद्धात्मा शुद्धात्मा से भी रहे। देखना, ध्यान देना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि समझो बात क्या है। सच्ची बात तो ये है कि जैसे आदमी को दुनिया भर की आदतें पड़ जाती हैं और वे आदतें उसको पता नहीं चलती कि कब कैसी लग गई, और वो बोलता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? वीत राग सर्वज्ञ तंकर। देखो बोले भविजन की पूर्ववास, ये आदत है। मैं आधी लाइन बोलूंगा तुम पूरी कर दोगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम एक अत्यंत बेहोशी में जी रहे हैं। ऐसे आपसे पूछो सम्यक दर्शन चाहिए आपको, मैं नींद में भी बोलूं तो आप कहोगे हाँ। वो इसलिए नहीं कि वो अंदर से आवाज है, लेकिन वो 20 साल से सुनते सुनते के सम्यक दर्शन चाहिए चाहिए चाहिए, ना तो बोलना ही नहीं है। चाहे लेना हो चाहे बिल्कुल मत लेना हो। ये हिंदुस्तान है ना कि फ्री की चीज़ बढ़ रही हो कि साहब क्या बढ़ रहा है, कि फ्री में बढ़ रहा, तो वो लाइन में लग जाता है ये समझे बिना कि बढ़ क्या रहा है। वो कहता फ्री का बढ़ रहा है ना, बात खत्म हो गई, कुछ तो काम की चीज़ होगी। तो अपने अपने को हमें चेक करना है कि हमें शास्त्रों का भी बिल्कुल ज्ञान है, हमारी पढ़ाई भी प्रॉपर है, और हमारा जो आचरण चाहिए उससे भी ज़्यादा आचरण है, तो फिर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इस बात को गहराई से जाके देखो, अंदर जाके अनुभव करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और अभी आपके बैठे बैठे यहाँ मैं गलतियाँ भी गिनाऊंगा और आपको एक एक गलती समझ में आएगी कि वास्तव में ये गलती चल रही है। एक आध गलती चालू करूं। जड़ की क्रिया से धर्म होता है, अरे हाँ या ना? ऐसे ही श्रद्धान है, बोलो अगर है तो सम्यक दृष्टि हो। पुण्य है कि उपादेय? अगर ऐसे ही श्रद्धान है तो सम्यक दृष्टि हो। फिर क्या दिक्कत है? जीव जी भिन्न भिन्न के एक भिन्न भिन्न, तो फिर क्या गलती है भैया? जब सब सही सही है आपका, एक भी गलत आप बता नहीं रहे। पुण्य से धर्म होता है? बोलो नहीं होता है, तो फिर दिन भर क्या करते हो? धर्म के नाम पर ये सब पुण्य ही में लगे रहते हैं, लेकिन पुण्य है कि नहीं? अच्छा एक जवाब दो, पुण्य है पर करना
चाहिए। ये वाक्य ठीक है? हैं? चाहिए नहीं, होता है। तो कितना बढ़िया पता है, इससे ज्यादा बढ़िया पता हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा बढ़िया मैं समझा नहीं सकता। जिसको ये बात पता है कि पुण्य होता है, करना नहीं चाह पड़ता, तो इससे ज्यादा गहराई की बात और क्या होगी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो थोड़ा भाई साहब जागो। अगर वास्तव में आत्मानुभूति करना चाहते हो, सम्यक दर्शन चाहते हो, तो थोड़ा जाग कर देखो। अभी दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते? क्या बात करते हो? एक एक वाक्य दूसरे को प्रभावित करने के लिए बोलते हैं। आप नहीं, मैं आपके लिए कुछ कह ही नहीं पा रहा, क्योंकि शिवपुरी है भाई ये। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे अपने अंदर एक गलतियां दिखती हैं। मैं पुण्य को हे बोलता हूं, लेकिन जब मुझे पुण्य परिणाम चलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शास्त्र ज्ञान को निरर्थक बताता हूँ, लेकिन मुझे जब 10 गाथाएं याद हो जाती हैं तो मैं फूलों नहीं समाता हूँ। मैं जड़ की क्रिया जीव कर नहीं सकता ये बोलता हूँ, लेकिन 2-4 क्रियाएं करने लगूं तो अपने से बड़ा धर्मात्मा किसी को समझता नहीं हूँ। आप नहीं, मैं। ये आपके लिए नहीं बोल रहा जय कुमार जी, मैं तो अपने लिए बोल रहा हूं। समझ में आया? भाई साहब गजब गजब की बात है। अंतरंग में निर्णय करो। पंथ संप्रदाय में धर्म है? बोलो। अरे है? सुरेश जी कह रहे अब तो है। अभी तक सुरेश जी कहते नाना, अब समझ गए ये आदमी नाना वाला नहीं है, ये तो हाँ वाला है। अभी है, धर्म है, पंथ संप्रदाय में धर्म है। बोलो। मजार कोई हमारे पंथ के खिलाफ कोई बोल के देखे कुछ। अभी तो कह रहे थे इसमें कुछ नहीं रखा। एक एक बात आपको जो बोलना पूछ के देखो मेरे से, उसकी जरा सा परीक्षा लूंगा सारी जमीन खिसक जाएगी। हैं? गहरी जड़ें है साहब। अमीर के बच्चे जैसा हूं। इतने पुराने पंडित जी हमारे, समझ में आया? वो कह रहे गहरी जड़ें कब तक रहेंगी भैया? कब तक ये टेप रिकॉर्डर बजाते रहेंगे कि जड़ें गहरी हैं, जड़ें गहरी हैं? कौन उखाड़ेगा? कोई दूसरा आएगा उखाड़ने के लिए? ये मिथ्यात्व नाश करने के लिए किन्हीं पंडित जी के भरोसे बैठे हो क्या? और मजेदार बात सुनो, निमित्त से कुछ होता है? निमित्त कुछ करता है? बाबूलाल जी कैसी बातें कर रहे हैं? पंडित जी सही ज्ञानी नहीं मिल रहे मेरे को, ना काम तो मेरा हो ही जाता, और यही बंदा बोल रहा है कि निमित्त से कुछ नहीं होता। ये कह रहे सही ज्ञानी भी नहीं मिलता, तो हमें तो अज्ञानी समझ रखा है। गजब, देखो क्या बेहोशी है। वो खुल के कह रहे हैं कि मिलता ही नहीं, तो हम काहे को बैठे यहाँ? कह रहे आप तो पंडित हो, और पंडित कभी ज्ञानी नहीं होते। वे कह रहे पंडित ही ज्ञानी होते हैं। अंदर से विचार करना, गहरी बात, ये बेहोशी टूटेगी। तुमने कितने नेमिनाथ भगवान को मोक्ष पहुंचा दिया और खुद के मोक्ष की खबर नहीं है। ये पंच कल्याणक, ये जितना सब कुछ है, ये व्यवहार है, अभूतार्थ है। भूतार्थ तो अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, और इन भगवानों के पंच कल्याणक इसलिए मनाए कि इनने अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा देखा
जो हम हैं। कब तक इनकी बारात में खुश होते रहोगे भाई? कब नींद खुलेगी? ये आदतें बदलती नहीं है, ये संस्कार डाल तो लेते अपन आसानी से। जैसे आदमी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई और उसकी सिगरेट छुड़ाना बहुत कठिन है, ऐसे ही ये दया, दान, पूजा, भक्ति, इनमें जीव को रस आया और गया। देखो अभी कल का प्रवचन है मेरा सुबह का, उसमें मैंने प्रश्न खड़ा किया था कि कभी आपको ऐसा प्रश्न मन में हुआ कि मेरे अनंत भव चले गए और जिनवाणी ये कह रही है कि मैं अनंत बार मुनि बना, तो सच्चा के झूठा? सच्चा। अरे घबराना नहीं नेपाल वाले भैया, सच्चा नहीं, ये झूठा नहीं, सच्चा। कौन सा सच्चा? जिसे तुम नमस्कार आराम से कर सकते हो, वो वाला सच्चा। कितने बार बने? अनंत बार। ऐसी कोई क्रिया नहीं जो बढ़िया से बढ़िया उत्कृष्ट हमने की नहीं हो। और शास्त्र ज्ञान में कोई महारत कम है हमारी? 11 अंग और 9 पुर तक का ज्ञान लेके गए हम, और इतना करके वापस निगोद। तो भाई साहब ये जिनवाणी में लिखा क्यों है? ये बात लिखी क्यों है? ये बात तो नहीं लिखनी थी ना। क्यों लिखी सुरेश जी ये बात? नहीं पता ये क्यों लिखी? इसलिए लिखी कि दोबारा यही गलती मत कर देना, और कुछ प्रयोजन से नहीं लिखी। और इसीलिए लिखी कि तुझे जब जब ये मिथ्यात्व नाश करने का समय मिलता है, अवसर मिलता है, तू इस मिथ्यात्व को भूल जाता है और एक चारित्र मोह के नाश करने के पीछे पड़ जाता है। और एक चारित्र मोह के पीछे मिथ्यात्व छिपा रहता है। मिथ्यात्व अंदर बैठे बैठे कहता है तू चाहे कपड़े पहन और चाहे कपड़े उतार। क्या कह रहा हूं मैं? मिथ्यात्व क्या कहता है? वज्रसेन जी, अरविंद जी, ये तो हमारे रोज के श्रोता हैं भीमगली के, ये सब समझते हैं कि मैं क्या बोलूंगा। बताओ, चाहे कपड़े उतारो और चाहे कपड़े पहनो, मिथ्यात्व कहता है तू अपने को पहनने वाला और छोड़ने वाला मानता रहे, मैं कहीं भी हिलने वाला नहीं हूं। वो कहता बेटा लगा रहे, तू चाहे भोग में लग तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, और चाहे तू योग में लग तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। कि महाराज फिर काय में तुम्हारा बिगड़ता है? उसके लिए टोडामल जी याद करो कि देखो तत्व विचार की महिमा। बोलो, देखो तत्व विचार की महिमा। खूब व्रतशील संयम करे, देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्रों का बहुत ज्ञान करे, पर तत्व विचार नहीं करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और ये सब नहीं करे और केवल तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। अब हाथ उठाओ सभा में, तत्व विचार कौन कौन करता है और जिससे सम्यक दर्शन नहीं होता वो कौन कौन करता है? अब है ना खतरनाक। क्या नाम पंडित जी आपका?
सुरेंद्र जी, हाँ बताओ। शास्त्री जी खतरनाक है। शास्त्र रट लेने से, पढ़ लेने से कोई सम्यक दृष्टि होता तो कब के हो गए होते। ये 2-4-10 क्रिया कांड कर लेने से, चद्दर ओढ़ लेने से सम्यक दृष्टि होते तो कब के हो गए होते। तुम पता हमारा जीवन कैसा है, वे ही क्रियाएं दूसरा पाले तो हम कहते हैं जड़ की क्रिया में कुछ नहीं रखा, क्योंकि अपन तो पालते नहीं। और जब वे ही क्रियाएं खुद पालने लगे तो कहता है इनके बिना धर्म होता नहीं। वही आदमी देखा तुमने, सम्यक दर्शन की शर्तें अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग क्यों है जी? क्योंकि शर्तें बनाने वाले अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर मैं रात में पानी नहीं पीता तो मैं कह दूंगा रात में पानी पियोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और अगर मैं पीता हूं तो ये नहीं बोलूंगा। पंडित जी खतरनाक है, सब दिख जाएगा आज कि ये क्या चक्कर है। तुम ये उपादेय बुद्धि कहाँ कहाँ करके बैठे हो और हल्ला मचाते हो कि हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों होगा सम्यक दर्शन? जब हमारी 7 तत्व संबंधी भूल नहीं सुधरती, क्यों होगा सम्यक दर्शन? जरा सी जड़ की क्रिया हुई नहीं कि अपने को धर्मात्मा माना नहीं, क्यों होगा सम्यक दर्शन? अरे जब सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, कारण के बिना कार्य नहीं होता, तो काहे को चारित्र का उपदेश देते हो? पहले सम्यक दर्शन का उपदेश चाहिए। और मेरे गुरुजी डॉक्टर साहब, हमारे बबलू भैया बैठे हैं, मैं रोज डॉक्टर साहब का एक प्रवचन सुनता हूँ। वो तो कहते उपदेश ही सम्यक दर्शन का होता है, बाकी के उपदेश होते ही नहीं। क्यों? कि देश न लब्धि चाहिए, वो सम्यक दृष्टि को चाहिए। सम्यक दृष्टि को तो सारा वस्तु स्वरूप पता है, उसके तो सम्यक दर्शन है, उसे आत्मानुभूति है, उसने आत्मा का स्वाद चखा है, वो तो स्वरूप में रम नहीं पाता, इसलिए घर गृहस्थी में रहता है। उसे किसी से कुछ पूछने नहीं जाना है कि धर्म कैसे होता है। राइट राइट बोलते रहे ना, समझ में आया? हाँ, अपने यहाँ तो विद्वान परीक्षा देते हैं, श्रोता नहीं। बबलू भैया विद्वान परीक्षा देते, श्रोता नहीं। अब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। कि क्या कि सब यहाँ पे बैठे हो और देख रहा सही पढ़ रहा कि नहीं। अगर अब भी मैं एक बात गलत बोलूँ है भाई साहब, तो इसका मतलब तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो भाई साहब। जब तुम मेरे में सही गलत बता सकते हो तो मेरे गुरु तुम हुए कि मैं तुम्हारा गुरु हुआ? अंदर समझ में आया? पकड़ में आ रहा? स्वभाव में धर्म नहीं होता, पर स्वभाव करना चाहिए। मुन्ना भैया सुन लो थोड़ी हमारी, क्या कह रहा हूं मैं? स्वभाव में धर्म नहीं है, पर छोड़ना नहीं। इसके मिथ्यात्व कब जाएगा भाई साहब? यहाँ तो ढील देने के पहले ही रस्सी खींच लेते हैं, आदमी को फ्री करने के पहले ही बांध देते हैं, समय सार पढ़ाते हैं। भगवान ये अबद्ध वस्त अनन्य विशेष ऐसा त्रिकाली दुर्वा प्रभु, ऐसा गीत गाते हैं और फिर कहते सुनो, ऐसा सुनकर तुम क्रिया मत छोड़ देना। तो काय को पढ़ा रहे बद्ध स्पष्ट भाई? इतना डर लग रहा तो
इतना डर डर के समय सार नहीं पढ़ा जा सकता और न उसकी गहराई में उतरा जा सकता है। अगर हमारे अंदर भय है तो वो तो इस बात की निशानी कि तुम ये मानते हो कि तुम क्रिया के कर्ता हो और तुम चाहो तो छोड़ दोगे। भाई साहब, ये जो मिथ्यात्व वैरी का अंश ये टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। आज मैं भी पूज्य गुरुदेव श्री की गाथा सुन रहा था, 11 गाथा के नंबर प्रवचन थे। इतना बढ़िया व्यवहार नय का खुलासा और निश्चय नय का खुलासा किया गुरुदेव श्री ने कि ये सारा जगत व्यवहार मोक्ष मार्ग में, व्यवहार की जरूरत है मोक्ष मार्ग। इतना बढ़िया बताया कि अभी तो जीवों को यही खबर नहीं है कि कौन सा व्यवहार मोक्ष मार्ग में आता है। वे दया दान पूजा भक्ति को व्यवहार मोक्ष मार्ग समझते हैं। और पता गुरुदेव श्री क्या लेते हैं? अरे वो ये कहते हैं कि जो परमार्थ को समझाता है भेद से वो व्यवहार। ये दया दान पूजा भक्ति तो कोई व्यवहार है ही नहीं, तो जड़ की क्रिया है। इतनी वो व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसने आज तक आत्मा को समझा नहीं। इसलिए तो वो भेदात्मक कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, वीर्य है, सुख है, ये जो भेद करना पड़ा ना वो तुम्हारी कमजोरी से करना पड़ा। वास्तव में आत्मा तो अभेद अखंड नित्य एक शुद्ध है, उसमें ये भेद है ही नहीं। इसलिए जब कुंद कुंद भगवान 142 नंबर की गाथा पे पहुंचे, 141 तक तो समझाते रहे और 142 में पहुंचे तो बोले सुनो, अब जे निश्चय नय और व्यवहार नय के पक्षों को एक तरफ रख दे। कि महाराज निश्चय नय का भी रख दूं? कि हाँ, निश्चय नय का भी रख दे। व्यवहार का पक्ष तो मोक्ष जल्दी रख देते हैं। अब कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि निश्चय का भी पक्ष रख दे। कि साहब निश्चय के पक्ष में क्या प्रॉब्लम है? कि वो भी तुझे निर्विकल्प आत्मानुभूति होने नहीं देगा। समझ में आया? आत्मा शुद्ध है, ये कहने में अशुद्धता साथ में आती है। नहीं समझे मुझसे जी? गहरी बात बता रहा हूं बिल्कुल। हाँ, क्यों? कि जो शुद्धता पे वजन दे रहे हो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आत्मा में राग नहीं है, इस बात की निशानी है कि कहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? तो वो कह रहे आत्मा शुद्ध है। कह रहे ऐसी ताकत मत लगा रे भाई। कि महाराज हमें समझ में नहीं आ रहा कि तूने 6वें नंबर की गाथा नहीं पढ़ी थी? वहां मैंने आत्मा को शुद्ध कहा था क्या? कि क्या कहा था? कि वह तो एक ज्ञायक भाव है और जो ज्ञात है सो वो वही का वही है, ना वो शुद्ध है ना वो अशुद्ध है। ऐसी आत्मा की प्रतीति से सम्यक दर्शन होता है। और यहां तक जब तक नहीं पहुंचोगे, अशुभ से बचने के लिए शुभ करना चाहिए, पर शुभ में धर्म नहीं मानना चाहिए। एक बैलेंस वाले पंडित जी हैं। कौन से पंडित जी हैं? ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं। ये व्यवहार को हे भी बताते हैं और छोड़ने भी नहीं देते। ये शुभ भाव को हे भी बताते हैं और छोड़ने भी नहीं देते। ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं। इसके लिए वो व्यावासी है। सुरेश पंडित जी साहब, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ
मैं 45 मिनट में कुछ नहीं पढ़ा सकता। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ी नींद खुल जाए। खुली नींद कुछ? किस किस की खुली? हाथ उठाओ। बस अभी तो नहीं की खुली? हाँ सही बात, सबकी खुलने की योग्यता तो है भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? खुली कुछ? क्या नाम भैया आपका? खुली साहब, गवाही देना खुली हो तो। और ईमानदारी से हाथ उठाना, पाप लगेगा, क्योंकि हाथ उठाने की आदत बहुत पड़ गई है। ये सब रही हाथ उठवाते हैं और तुम खट से उठा देते हो। हाँ, ये भी डर लगा दिया बस सेन जी कह रहे। हाँ, डर तो है ही, डर के बिना जीत नहीं है, डरना तो पड़ेगा। किससे? बेईमानी से। मायाचारी करते करते व्यक्ति इतना निपुण हो जाता है कि वो धर्म में घनघोर मायाचारी करता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये मायाचारी है। अरे हम ऐसे लोग हैं, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, सम्यक दर्शन की खबर नहीं है, और हम दुनिया का आचरण सुधारने चले। तो इसका मतलब तुम्हें यह प्रतीति नहीं है कि सम्यक दर्शन के बिना किसी का आचरण सुधरने वाला है ही नहीं। कैसे सुधरेगा? आधार क्या है? जड़ के बिना, बीज के बिना, वृक्ष की और फल की और पत्तों की और तनों की कल्पना मिथ्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता का रूप, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। बराबर है? अब देखना, तीनों की एकता का नाम क्या है? अब मैं बोल रहा हूं, सब जागना, सोना नहीं। सम्यक दर्शन बोला, क्या याद आया? जल्दी बोलो। मैंने बोला सम्यक दर्शन, क्या याद आया आपको? आत्मा। कैसा आत्मा? अपना त्रिकाली ध्रुव। अब सम्यक ज्ञान बोला, क्या याद आया आपको? आत्मा। अब सम्यक चैत्य बोला, बच्चन जी आपको तो आएगा ही, आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं, दिल्ली वालों को छोड़ के। हाँ, ये वज्र के बने हैं। बताओ बताओ जल्दी। सम्यक दर्शन बोला, क्या याद आया? आत्मा, ध्रुव। सम्यक ज्ञान बोला, क्या याद आया? आत्मा के शास्त्र हैं। अब जीव निकली बाहर। अब बोला सम्यक चारित्र, अब क्या याद आया? जड़ की क्रिया के स्वरूप की रमणता। जब ये बोलते ना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, तो लोगों के दिमाग में वो चारित्र माने वही क्रियाकांड। ये इमेज ही ऐसी है, और ये सारा खेल इमेज का ही है। काय का खेल है भाई साहब? कौन सा पक्ष ले डूबेगा पता नहीं चलेगा। ये 10 लक्षण में बोलोगे तो मान महाविश्वरूप, लेकिन ये 10 लक्षण में याद आएगा उसी लाइन में, बाकी पूरा टाइम इसी मान के पोषण में चला जाएगा। याद रखना, हमारा अधिकतर दान मान के लिए जाता है, पुण्य तो उसमें बोनस होता है। क्या होता है बोनस, समझते हो? ऐसा आपको कैसे पता? क्या बताता हूं। अगर तुम नाम नहीं लिखो, नाम नहीं बोलो और कहो लाओ 10 लाख, कहेगा बिल्कुल नहीं दे रहा। क्या तुम शास्त्र को मानते हो कि हाँ? तो शास्त्र में लिखा है गुप्त दान महाकल्याण, वो कहता हो लिखा होगा, नाम पहले चाहिए। बोलो काय के लिए आया दान? अभिप्राय में मान, और पुण्य बोनस, के पुण्य तो बनता ही है जी। अरे भाई आप ऐसे कैसे कहते हो? सुनो मैं कहता हूं, प्राप्त पर्याय में तन्मय जीव मिथ्या दृष्टि है, और जिसे अगला भाव होगा इन परिणामों का फल आएगा।
मिथ्या से 4 गति परिभ्रमण करना पड़ेगा। ऐसी प्रतीति जिस जीव को हो जाए वो मिथ्या दृष्टि रह ही नहीं सकता। ये मिथ्या दृष्टि तभी तक है, बोलते हो कि अगली गति में जाना है, कहीं नहीं जाना। भाई साहब, आज के जमाने में तुम्हारी हमें शिवपुरी आना था 19 को ना, तो पिछली 19 को टिकट हो गई थी। इतना अलर्ट रहते हैं और तू अगला भाव मानता है, अगले भाव में ये जानता है, और फिर भी भयंकर छल कपट मायाचार और मात्र झूठा नाम इसके लिए मरा जाता है और कहता है मुझे अगले भाव की खबर है जी, अगले भाव में जाना है। कहाँ जाना है? अरे जिसे ऐसा अभी डॉक्टर साहब का प्रवचन, मैं डॉक्टर साहब बोलूँ तो भाल जी साहब मेरे गुरुजी वो इतनी बढ़िया बात बता रहे थे कि तुम्हें कहीं सुबह जाना हो तो तुम्हें रात में 2 बजे विकल्प चल सकते हैं कि कैसे जाना है, वहाँ कौन मिलेगा, वहाँ कौन आएगा। तुम्हारा कोई हिसाब गड़बड़ हो गया हो तो तुम्हें रात के 2 बजे हिसाब के विचार चल सकते हैं। तुम्हारी घर में जवान लड़की बैठी हो और 2 बजे उठ के बैठे हो और पत्नी पूछे कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या बात है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है तुझे शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करती है। अपने घर में अपनी जवान बेटी हो गई 25-26 साल की और तू उसको रिश्ता नहीं मिल रहा और तू कहती मुझे नींद आएगी। तो डॉक्टर साहब समझाते हैं कि बताओ इन कामों के लिए, संसार के कार्यों के लिए तुम्हारी कितनी नींदें खराब हुई। एक बार आज शाम के प्रवचन में पंडित जी साहब ने बताया था कि तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, शुभ भाव से धर्म नहीं होता। रात में कभी 2 बजे ये भाव आया कि ये क्या बताया था, ये क्या चर्चा थी, कौन सा तत्व विचार। अरे हमारी हालत तो ये है कि हम 2 घंटे प्रवचन सुन लें और बाहर जाए और कोई क्या सुनो जी थोड़ी आत्मा की, अरे जी बहुत सुन लीजिए अब नहीं अंतर समझ में आएगी नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं अभी तुझे आत्मा की कैसी रुचि है ये भी तुझे पता नहीं है। तो आप कहोगे साहब हम इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना बैठते, तुम अकेले नहीं बैठते। दुनिया में ना बड़े खुश होते हो कि तुम 3 घंटे स्वाध्याय करते हो और 2-4-10 क्रियाएं पालते हो तो तुम बहुत मेहनत करते हो। हमसे 1000 गुना मेहनत जिन्हें तत्व की खबर नहीं है वे धर्म के नाम पे करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हमसे ज्यादा 1000 गुनी विनय उनके अंदर है, जबकि उन्हें ABCD पता नहीं है। तो फिर तुम क्या करते हो भैया, इतने खुश होते हो? ये तो कसाय मंद होती है जीवों की। जिस कुल में जन्म लेता है अगर उस जीव की कसाय मंद हो तो वो अपने धर्म का, अपने कुल का, उसकी मर्यादा का पालन करता है। ये सहज है। देखो मैं कई दफे कहता हूं हम जब मुमुक्षु नहीं थे तो हम मुमुक्षु बने कैसे? देखना गजब की बात बता रहा हूं। हम जब मुमुक्षु नहीं थे तो हम फिर मुमुक्षु बन गए, तो बने कैसे? कह रहे हैं कि भैया जी कह रहे हैं कि साहब हम आत्मा की बात सुन के बन गए। फिर बन के क्या किया कि पहले जब वहाँ थे तो वहाँ की कमियां नहीं दिखती थी और फिर जब यहाँ वाले ग्रुप में शामिल हो गए तो यहाँ की कमियां नहीं दिखती। तो एक चश्मा उतारा और दूसरा पहन लिया। हमारे यहाँ का कोई आदमी कोई गलतियां करे तो औदिक भाव है जी, और वहां का वही भाव आदमी गलती करे तो पापी है जी। ये वेद कहाँ से सीखा जी? कह रहे यहीं से सीखा, आपने सिखाया।
तुम्हें पता है ये पूज्य गुरुदेव श्री जो बोलते थे पंथ संप्रदाय में धर्म न थी, तुम्हें पता भी इसमें क्या मर्म है? आपको पता है कि आप फिर पंथ संप्रदाय की गिरफ्त में आ गए हो? पता है? अरे भाई साहब, खबर नहीं है, दुर्लभ है। अनादिकाल से अभी तक अनंत काल चला गया, धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या किया। मैं आपको कितना कितना बता सकता हूँ, बहुत सारी बातें, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और शास्त्रों को पढ़ पढ़ के यह ज्ञान पोषण किया है। हमने जो भरत जी का कैरेक्टर है ना, वो भी अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, अपनी कसाई के हिसाब से। तुम सोचते हो प्रथमान योग से तुमने वीतरागता सीखी? प्रथमान योग से अधिकतर जीव अपनी कसाई की पूर्ति करना सीखते हैं। समझ में आया कि कैसे? कि अगर अशुभ भाव चले, समझ में आया? तो कह दिया वो तो साहब उनके भी चलते थे, वे भी ये सब करते थे, वो व्यक्ति एक ही। और जब शुभ भाव चले, अरे साहब ऐसा कुछ नहीं है, देखो सुबह भरत जी ऐसे खड़े हो जाते थे। क्या कर रहे हो? क्या सीखना चाहते हो? इन दोनों में से हमारा कोई काम का है? कोई हमारे आदर्श बनाने लायक है भी दोनों परिणतियां? अरे भाई साहब, अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा के अलावा और पर्याय में सिद्ध भगवान के अलावा जगत में कोई किसी का आदर्श नहीं है। पूछो ये क्यों लिखा, इस सिद्ध भगवान को क्यों लिया? इसमें भी बहुत गहराई है, मैं सब थोड़ी बता सकता। एक एक बात, अभी तो पता नहीं कितनी सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी नींद उड़ती चली जाएगी कि हो क्या रहा है। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, ऐसे भेद करना ये अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर है। क्या समझते हो? अभी पूज्य गुरुदेव श्री की जयकार बोलने से उनका माल नहीं पच जाएगा। उनका माल पचाने के लिए उन जैसा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई गुरु तुम्हें मोक्ष नहीं पहुंचा सकता। समझ में आया? समय हो गया मेरा ना, समय पूरा हो गया मेरा भैया। 7:45 का दिया था, 7:10 से चालू हुआ था, अभी का समय हो गया। लेकिन मैं आप लोगों से अब नहीं ले रहा भैया, मैं 2-3 मिनट, अब बस इतना ही बहुत है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भैया, पहले तो अंदर आज घर में जाके सोचना कि ये धमाधम में धर्म नहीं है और फिर भी हम इसी धमाधम में लगे रहते हैं। सोचना, तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर भी हमें एकांत में तत्व विचार करने की फुर्सत नहीं है। बड़े पंडित जी साहब का एक वाक्य है, अब उनकी प्रेरणा से है तो उनका वाक्य याद आ रहा है कि एक आराधक ही प्रभावक होता है ना? वाह निकली ना, वाह वाह। अब ये भी तो पूछ लो कि आराधक होता कौन है, ये पहले पूछ लो, जल्दी से वाह मत करो। एक आराधक ही प्रभावक होता है, पहले पता भी है तुम आराधक बोलते किसे हो। तुम हमेशा जड़ की क्रिया को आराधना समझते हो। अरे आराधक माने सम्यक दृष्टि। प्रभावानंग किसके होता है? तो वो शब्द है वो कि आराधक ही प्रभावक होता है, माने जिसे स्वयं आत्मा का अनुभव है, जिसे स्वयं ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रतीति है, वास्तव में वो प्रभावना करता नहीं,
प्रभावना होती है, वो समाज में एकता करता नहीं, उसके तत्व के कारण समाज में एकता हो जाती है। ठीक है साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी सो